Hello children, I am your EVS ma'am. Today we are going to start the third chapter of Essay 2. ठीक है, Round the Clock. Clear? This chapter is about the 4 directions. आपको पता है ना 4 directions कौन कौन से होते हैं? East, West, North, South, है ना? तो in this chapter you will study about the 4 directions. Unscramble the letters to get the correct word. आपको क्या करना है? Here are giving some letters and इनकी कैसी है स्पेलिंग? रॉन्ग है ना, रॉन्ग नहीं मतलब आप ही कह लो हैवाजेड आगे पीछे कर दी गई है, इसलिए यू विल क्या करोगे? अनस्क्रैम्बल द लेटर्स, इनको आप करेक्ट ऑर्डर में लिखोगे. तो फर्स्ट स्पेलिंग इज ऑफ WSTE. जब आप इसका करेक्ट बनाओगे तो क्या बनेगा? वेस्ट, WEST वेस्ट. सेकंड का RAINY रेनी. ठीक है. थर्ड इज चार्म, CHARM चार्म. एंड द फोर्थ इज स्नो, SNOW स्नो. ठीक है. चलिए नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर डायरेक्शंस. देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस. कौन कौन से 4 मेन डायरेक्शंस होते हैं? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. पता है ना, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, है ना. तो दीज आर द नेम ऑफ द 4 डायरेक्शंस. इसी जो पूरा टाइम का वो होता है चार्ट, वो किससे होता है? इसी डायरेक्शन से ही तो होता है ना. डायरेक्शंस हेल्प अस टू फाइंड ए प्लेस. If you stand facing the sun, the direction in front of you is the east. डायरेक्शन क्या होता है? अगर हम सूरज की तरफ मुंह करके खड़े हों, जब सूरज मॉर्निंग में निकलता है आप उसकी तरफ मुंह करके खड़े होंगे तो वो कौन सा फेस होगा? इट इज़ द ईस्ट, है ना, पूरब. ठीक है. द डायरेक्शन एट योर बैक इज द वेस्ट. और जो आपके पीठ के पीछे होगा, बैक में होगा, वो क्या होगा? वेस्ट होगा, पश्चिम, है ना. क्लियर. द डायरेक्शन टू योर लेफ्ट इज द नॉर्थ. हमारे लेफ्ट साइड में कौन सा डायरेक्शन होगा? नॉर्थ. द डायरेक्शन टू योर राइट इज द साउथ. और जो हमारे राइट में डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? साउथ. आगे क्लियर. इन द मॉर्निंग व्हेन यू स्टैंड फेसिंग टुवर्ड्स द सन, तो क्या होगा? इन फ्रंट ऑफ यू द डायरेक्शन इज ईस्ट, है ना. और आपके बैक में क्या होगा? द डायरेक्शन इज वेस्ट. इन द लेफ्ट साइड द डायरेक्शन इज नॉर्थ एंड इन द राइट साइड द डायरेक्शन इज साउथ. क्लियर. अब देखिए सी दिस पिक्चर. क्या कर रहा है ये? सूर्य सन की तरफ मुंह करके खड़ा है ना, तो उसके सामने कौन सा हो गया? ईस्ट हो गया. इसके बैक में क्या हो गया? वेस्ट है ना. और इसके लेफ्ट में कौन सा है? नॉर्थ है. और इसके राइट में कौन सा? साउथ है. ठीक है. नेम द 4 डायरेक्शंस. इसमें क्या आप यू विल राइट द नेम ऑफ द 4 डायरेक्शन, है ना. ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. ठीक है. इसमें देखिए ई लिखा हो, आप ये देखो, सी द एरो. ई से क्या हो जाएगा? ईस्ट. फिर इधर क्या लिखा है? एस, तो इधर क्या हो जाएगा? साउथ. ये बना है एन, एन से क्या हो जाएगा? नॉर्थ. डब्ल्यू से क्या हो जाएगा? वेस्ट, है ना. यू विल राइट द नेम अकॉर्डिंग टू द ये एरोज. ठीक है. अब ना वेदर एंड सीजन्स. वेदर चेंजेस फ्रॉम डे टू डे. वेदर हर दिन चेंज होता है ना. समटाइम्स इट इज़ हॉट एंड सनी एंड समटाइम्स इट इज़ क्लाउडी और रेनी. कभी कभी कैसा होता है? बहुत हॉट और सनी, बहुत तेज़ धूप होती है तो बहुत गर्म वेदर होता है. कभी कभी कैसा होता है? क्लाउडी और रेनी होता है. सब तरफ क्या होता है? स्काई में क्लाउड्स होते हैं और रेन भी हो जाती है, जैसे आजकल हो रही थी, है ना. सम डे आर कोल्ड. सम डेज कैसे होते हैं? कोल्ड होते हैं, ठंडे होते हैं. सम डेज आर विंडी. कुछ डेज कैसे होते हैं? बहुत, जैसे बहुत आंधी तूफान, सब तेज़ तेज़ हवाएं चलती रहती हैं. ए चेंज इन वेदर इज कॉल्ड ए सीजन. जब वेदर में जो चेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सीजन. क्लियर. आवर फूड एंड क्लोथ्स चेंज अकॉर्डिंग टू द वेदर. हमारे फूड और क्लोथ्स, हमारा खाना और कपड़े किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं? वेदर के अकॉर्डिंग. जैसे इन विंटर वी वियर स्वेटर, शॉल, है ना. और क्या क्या? कार्डिगन, सॉक्स, स्कार्फ, मफलर, ये सब चीज़ें पहनते हैं. और हमारा खाना भी चेंज हो जाता है. आजकल जो जो आपको वेजिटेबल्स मिल रही है विंटर में, वो आपको गर्मियों में मिलती है समर सीजन में? नो. तो आवर फूड एंड चेंजेस अकॉर्डिंग टू द वेदर. इन आवर कंट्री वी हैव 3 सीजन्स इन ए ईयर. हाउ मेनी सीजन्स आर देयर इन आवर कंट्री? कितने सीजन होते हैं? 3. कौन कौन से? समर, विंटर एंड रेनी सीजन. बहुत सारे कंट्रीज में समर तो होती ही नहीं है, पता है आपको, है ना. बहुत सारे कंट्रीज कैसे वहाँ पर पूरे जो है 12th मंथ से क्या होती है? विंटर ही विंटर होता है. सिर्फ हमारा कंट्री एक ऐसा है कि इसमें जो है 3 सीजन होते हैं. समर भी होती है, विंटर भी होता है और रेनी सीजन भी होता है ना. इन आवर कंट्री वी हैव 3 सीजन्स इन ए ईयर. इन अप्रैल, मई एंड जून द डेज आर वेरी हॉट.
गर्मी के दिन कब होते हैं? अप्रैल, मई एंड जून। कितनी गर्मी होती है ना कि हम कूलर भी चलाते हैं, एसी भी चलाते हैं, सब चीज़ें चलाते हैं, तब भी हमें गर्मी लगती है। इट इज़ समर सीजन। इसको हम क्या बोलते हैं? समर सीजन। जिसमें हम क्या करते हैं? कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं ना, हमें ठंडा ठंडी चीज़ें, सब आइसक्रीम, सब इस टाइप की चीज़ें ही अच्छी लगती हैं। इन जुलाई, अगस्त एंड सेप्टेम्बर वी हैव रेन। जुलाई, अगस्त और सितंबर में क्या होती है? ये कहता है इट इज़ द रेनी सीजन। इट इज़ रेनी सीजन और मानसून। इसको हम क्या बोलते हैं? रेनी सीजन या मानसून, जिसमें बारिश होती है। समटाइम्स ए रेनबो इज सीन इन द स्काई ऑन ए रेनी डे। ए रेनबो हैज 7 कलर्स। आपने देखा ना, जब बारिश हो जाती है उसके बाद जब आप ऊपर स्काई में देखते हैं तो क्या होता है? कभी कभी आपको रेनबो दिखाई देता है ना। दिस इज द पिक्चर ऑफ रेनबो। दिखाई देता है ना, सब बच्चों ने देखा होगा। तो उसमें कितने होते हैं? देयर आर 7 कलर्स इन ए रेनबो। रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? 7 कलर्स। इन नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी द डेज आर कोल्ड। इट इज़ विंटर सीजन। और जैसे आजकल चल रहे हैं नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी में कैसे होता है? द डेज आर वेरी कोल्ड। तो इसको हम क्या बोलते हैं? विंटर सीजन। जो आजकल चल ही रहा है विंटर सीजन। अब देखिए मंथ्स एंड डेज। अभी तक क्या आपने पढ़ा था? सीजन के बारे में, है ना। अब नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मंथ्स एंड डेट्स। चलिए, देयर आर 12 मंथ्स इन ए ईयर। सबको पता है ना हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन ए ईयर? एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 मंथ्स। जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। जो आजकल चल रहा है, ये कौन सा मंथ चल रहा है? जनवरी चल रहा है ना। तो जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर एंड दिसंबर इज द लास्ट मंथ। और लास्ट मंथ कौन सा होता है? दिसंबर। सबको पता है ना। जनवरी टू दिसंबर मेक्स 1 ईयर। जनवरी से लेकर दिसंबर तक क्या होता है? पूरा एक साल हो जाता है। क्यों? इसमें पूरे 12 मंथ्स आ जाते हैं। देखिए ये पिक्चर है ना 12 मंथ्स की। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हो गए 12 मंथ्स। इनको आप काउंट करो, कितने हो गए? 12 मंथ्स हो गए। तो जनवरी टू दिसंबर मेक्स 1 ईयर। जनवरी से दिसंबर तक कितना होता है? 12 मंथ्स का क्या हो जाता है? 1 ईयर बन जाता है। अब मंथ हैज़ 4 वीक्स। और एक मंथ में वीक्स कितने होते हैं? देयर आर 4 वीक्स इन ए मंथ, है ना। एंड देयर आर 7 डेज इन ए वीक। हाउ मेनी डेज आर देयर इन ए वीक? 7। आपको पता है मंडे टू संडे टू सैटरडे होता है ये। तो कितने होते हैं? 7 डेज होते हैं इन ए वीक में। और मंथ में कितने वीक्स होते हैं? 4 वीक्स होते हैं। अब सबको लर्न रहेगा ना। हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन ए ईयर? 12 मंथ्स। जनवरी टू दिसंबर, है ना। एंड इन ए मंथ देयर आर 4 वीक्स। 4 वीक्स होते हैं एक मंथ में। और वीक में कितने डे? हाउ मेनी डेज आर देयर इन ए वीक? देयर आर 7 डेज इन ए वीक, संडे टू सैटरडे। क्लियर? ये चैप्टर बहुत अच्छा है आपकी नॉलेज के लिए। अभी आपको ये याद रहेगा। तो दीज आर द नेम्स ऑफ द मंथ्स ऑफ द ईयर एंड दीज आर द डेज ऑफ द वीक, है ना। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। क्लियर? इन ए नटशेल देयर आर 4 डायरेक्शंस। कितने डायरेक्शन होते हैं? 4 डायरेक्शन, है ना। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। द सन राइजेस इन द ईस्ट। सूरज कहाँ से निकलता है? ईस्ट से, पूरब से। वेदर चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। और टाइम टू टाइम वेदर जो है वो चेंज होता रहता है। आपको पता है ना, कभी समर सीजन आ गया, कभी कैसा विंटर का आ गया, कभी रेनी आ गया। तो क्या होता है? वेदर चेंज होता है। द डेज आर हॉट इन समर एंड कोल्ड इन विंटर। समर में डेज कैसे होते हैं? हॉट होते हैं। और विंटर में कैसे होते हैं? कोल्ड होते हैं। देयर आर 12 मंथ्स इन ए ईयर, है ना। नाउ यू लर्न इट, है ना। हाउ मेनी मंथ्स आर देयर? देयर आर 12 मंथ्स इन ए ईयर एंड देयर आर 7 डेज इन अ वीक। एक वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज। क्लियर? चलिए, दिस चैप्टर इज अब नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एक्सरसाइज। गिव 1 वर्ड आंसर। इफ यू स्टैंड फेसिंग द सन, द डायरेक्शन इन फ्रंट ऑफ यू। अगर आप सन की तरफ फेस करके खड़े हो तो कौन सा डायरेक्शन होगा? अभी पढ़ा था नाम ने, कौन सा होगा? ईस्ट। क्लियर? कौन सा डायरेक्शन होगा? ईस्ट। सेकेंड, हाउ मेनी कलर्स डज अ रेनबो हैज? कितने कलर्स होते हैं रेनबो में? 7। तो यू विल राइट हियर 7। नेम द 5th मंथ ऑफ द ईयर। विच इज द 5th मंथ ऑफ द ईयर? कौन सा होता है? देखिए, अब इसमें से देखिए कौन कौन सा 5th मंथ ऑफ द ईयर है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, है ना। 1 2 3 4 5। तो मई इज द 5th मंथ ऑफ द ईयर। आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? मई, है ना। मई इज द 5th मंथ ऑफ द ईयर। वॉट डू यू लाइक टू ड्रिंक ऑन ए कोल्ड डे? कोल्ड डे पे आपको क्या पीना अच्छा लगता है? आपको कोल्ड ड्रिंक पीनी अच्छी लगती है?
नो। आइसक्रीम खानी अच्छी लगती है कोल्ड डे में? नो। तो क्या हमें अच्छा लगता है? हॉट ड्रिंक्स, है ना, जो गरम गरम चीज़ें होती हैं वो हमें अच्छी लगती है, जैसे हमको टी अच्छी लगती है, कॉफ़ी अच्छी लगती है। तो कोल्ड ड्रिंक हमें कोल्ड डे में क्या अच्छा लगता है? वी लाइक टू ड्रिंक हॉट ड्रिंक्स। तो यू विल राइट हियर हॉट ड्रिंक्स, ठीक है। विच डे इज ए हॉलीडे? वीक में कौन सा विच डे इज अ हॉलीडे? यू नो, है ना, एवरीबडी नो इट, इट इज संडे। तो यू विल राइट हियर संडे। क्लियर? तो दीज आर द कैसे वन वर्ड आंसर है, यू विल राइट ओनली वन वर्ड। अब सेकेंड इज मैच द कॉलम। सन सेट्स, कहाँ पर सेट होता है? देखिए, अ मंथ, वेस्ट, रेनी सीजन, समर सीजन और रेनबो। तो सन कहाँ पे सेट होता है? वेस्ट में, ठीक है। तो यू विल मैच इट फ्रॉम वेस्ट। देन अप्रैल, मई एंड जून, दीज आर द मंथ्स ऑफ द समर सीजन। समर सीजन के तो दीज आर द मंथ्स है ना, तो यू विल मैच फ्रॉम समर सीजन। देन 7 कलर्स, देयर आर 7 कलर्स इन ए रेनबो, यू विल मैच फ्रॉम रेनबो। Then 4 weeks in a month, you will match from month. Umbrella, we use umbrella in a rainy season, so you will match it from the rainy season. Clear? Name the 4 directions. How many seasons do we have? What do we sometimes see in the sky after it has rained? Name the months of the year. These are the question answer, and I am giving you answer of all these questions. Clear? Next, put the days of the week in their correct order. देखो, here are giving, you will write here the days of the week. The first day is written here, Sunday. It means day कहाँ से, week कहाँ से start होता है? Sunday से। तो Sunday is written here, you will write the name of the second day, Monday, and the third day is Tuesday, fourth day is Wednesday, fifth day is Thursday, and the sixth day is Friday, and the last day, seventh day is the Saturday. So you will write here, and you will learn the days of the week in, है ना, इन दिस ऑर्डर। आप इसी ऑर्डर में लर्न करेंगे। अगर आपके एग्जाम में आता है ना, राइट द 4 days ऑफ द वीक, तो आप बीच में से नहीं लिखोगे, आप स्टार्टिंग से लिखोगे। कहाँ से? फ्रॉम संडे यू विल स्टार्ट योर डेज, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। क्लियर? ये नहीं कि आपने वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे ऐसे लिख दिया, ऐसा नहीं लिखना है ना। आपको कहाँ से? यू विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे, फ्रॉम द संडे यू विल स्टार्ट। अगर 4 days पूछे, 2 days पूछे, 3 days पूछे, जितनी भी डेज अगर आपसे पूछे जाए, तो यू विल स्टार्ट योर डेज फ्रॉम संडे। क्लियर? अगर आपसे 6 days पूछे तो आप संडे से स्टार्ट करके फ्राइडे तक आओगे। अगर 4 days पूछेंगे तो संडे से स्टार्ट करके वेंसडे तक आओगे। 2 days पूछेंगे तो संडे से स्टार्ट करके मंडे तक आओगे। और 7 days पूछेंगे तो संडे से स्टार्ट करके सैटरडे तक आओगे। क्लियर? अब देखो, मेक अ डिफरेंस। It is raining heavily and you find an old man on the road without an umbrella. You have an umbrella. What will you do? अगर रेनी डे में आप बाहर निकलो और आप किसी एक ओल्ड मैन को जाते हुए देखो सड़क पर विदाउट अम्ब्रेला, कि वो भीगता हुआ सड़क पे जा रहा, तो आप क्या करेंगे? यू है और आपके पास में एक अम्ब्रेला है, तो व्हाट विल यू डू? आप क्या करेंगे, है ना। टिक योर करेक्ट आंसर। यू विल शेयर योर अम्ब्रेला विद हिम, आप अपना अम्ब्रेला उसके साथ में शेयर करेंगे, या यू विल नॉट शेयर योर अम्ब्रेला, या आप अपना अम्ब्रेला शेयर नहीं करेंगे। क्या करना चाहिए? हमें अपना अम्ब्रेला शेयर करना चाहिए, है ना, क्योंकि ओल्ड मैन है, उसको हमें क्या करना चाहिए? उसके साथ में अम्ब्रेला शेयर करना चाहिए। तो यू विल टिक द दिस, ठीक है। नाउ दिस चैप्टर इज फिनिश्ड।